नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया पर स्वागत अभिनंदन करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज इस मंच के क्रिएटर हमारे इनक्रेडिबल मैन रोहित शर्मा जी, मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे सबके टेक गुरु टेक मैन अनूप गवांडे सर, टेक वुमेन अर्चना मैम, और हमारे बड़े भाई केरला से अनिल मेनन साहब, हम सब के मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, और हमारे सबके चहेते भाई दीपेन तुरनिया साहब गुजरात से, हमारी प्यारी सिस्टर मीनाक्षी मंगराल मैम JNK से, मधुमिता दास जी, अजूजुर रहमान साहब, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सबसे प्यारे दुलारे और हम सब के चहेते पटियाला पंजाब से आदित्य मित्तल साहब, संतरों के शहर नागपुर से रत्ना मैम, स्मिता मैम, डॉक्टर मुस्तकीम जी, पंजाब से मुकुंद सिंह जी, शायर योगी जी, संजय कुमार सुमन जी, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का मैं अतुल्य भारत के इस मंच पर आज 28 दिसंबर के दोपहर के कार्यक्रम में आप सभी का मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम सब इसके गवाह बनते जा रहे हैं। इतिहास लिखा जा रहा है और बहुत ही भाग्यवान पुरुष को ये नसीब होता है कि जब कोई इतिहास लिखा जाता है तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एज ए करेक्टर हम सभी इस इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। कल 360 वेबिनार हुआ था। मैं पहले बोल दिया था कि 360 वेबिनार प्रस्तावित है, होने वाला है, लेकिन 10:30 बजे तक कोई मैसेज नहीं आया था। तो कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, क्या हुआ सर आपकी भविष्यवाणी, 360 तो हुआ ही नहीं, बैक ऑफिस में आया ही नहीं। लेकिन 11 बजे तक बैक ऑफिस में सूचना आ गई थी और ठीक रात के 12:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी। हमने बैक ऑफिस में वहां से लिंक लेकर के आप सबको शेयर भी किया था ग्रुप में, और एस सर के बारे में मैंने कहा था कि अगर वो फ्री होंगे तो वो जरूर हम सबसे बातें करेंगे और हम सबसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वो बहुत बिजी हैं दोस्तों, जिसके कारण वो नहीं आ पाए। तो 360 में जो कुछ मुख्य अपडेट सामने निकल के प्रोग्रेस रिपोर्ट आया है, मैं पहले उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। तो पहला हम बात करेंगे कि जब मार्टी सर, रेड और क्रिस जॉनसन, यही तीनों थे, तो उन्होंने रेड सर ने बहुत लंबा चौड़ा उसमें बताया भी और मार्टी सर ने भी। तो उन्होंने पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है उसकी पुनरावृत्ति उन्होंने दोहराई। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सब चीज दोहराना अभी यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। तो पिछले एक सप्ताह में क्या क्या हुआ, पिछला मीटिंग में जब सर आए थे और उन्होंने क्या क्या बोला था, कंपनी में क्या क्या हुआ था, ये सारी बातें उन्होंने वहां पर रखा, रेड सर ने और मार्टी सर ने। वो सब आप लोग जानते हैं जो पीछे घटनाएं घटी हैं और क्या क्या ऑन पैसिव में हो रहा है, वो सब आपको मालूम है। एस सर ने बोला था कि हम सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में है, किसी भी समय हम आपके बैलेट में पैसे डाल सकते हैं।
उसके लिए आपको रेडी रहना है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 31 दिसंबर तक एनी हाउ हम आपके अकाउंट में डालें। अगर किसी कारण नहीं हो पाया तो जनवरी तो निश्चित रूप से हम बल्क पेमेंट देने के लिए रेडी हैं। फिर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, ट्रैफिक कैसे आएगा, कब आएगा, किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। ये सारी बातों को लेकर के हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो सभी जो है चिंतित हैं कि आखिर ट्रैफिक मिलने का क्राइटेरिया क्या है और उसको हम कैसे समझेंगे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। ये सारे प्रश्न हैं। हम चलिए इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, इसका एक ही लाइन में जवाब है, जब भी ट्रैफिक आएगा दोस्तों तो उसके लिए एज सर खुद आकर के अनाउंसमेंट करेंगे। जो 360 वेबिनार में बातें कही गई उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। जब भी ट्रैफिक आएगा तो हम सबको उसकी सूचना दी जाएगी। हो सकता है ऐसा ना भी आए, फिर भी बैक ऑफिस में या इकोसिस्टम में उसका सूचना आ जाएगा कि अब ट्रैफिक मिलने वाला है। उसका पूरा क्राइटेरिया हम सबको दिखने वाला है। किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी बातें वहां पर दी जाएंगी। लेकिन पहले से एक पॉइंट क्लियर कट है कि पहला जो साइकिल है, ट्रैफिक का जो पहला साइकिल है, उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जिनकी आईडी एक्टिव है। जिन्होंने ओ कनेक्ट को परचेज कर लिया है उनको फर्स्ट साइकिल से ट्रैफिक मिलने वाला है। लेकिन अभी फर्स्ट साइकिल से ही नहीं चलना है, सेकंड होगा, थर्ड होगा और लगातार होगा और निरंतर चलेगा ये कार्यक्रम। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, सालों साल ये चलता रहेगा। तो फर्स्ट साइकिल से हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट साइकिल में उन्हीं लोगों को ट्रैफिक मिलेगा जो अभी ट्रैफिक आ चुका है कंपनी के पास में लाखों के तादाद में। वो पेड कस्टमर को, पेड फाउंडर को मिलेगा, कस्टमर को भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या कस्टमर को ट्रैफिक मिलेगा ऑटोपोल में? यस, मिलेगा, लेकिन पहले साइकिल में कस्टमर को कभी नहीं मिलने वाला है, चाहे वो पैकेज बाय किए हों या ना किए हों। ओनली फॉर संस्थापक सदस्य, हमारे जो फाउंडर भाई बहन हैं, उनको ट्रैफिक पोल से ट्रैफिक मिलने वाला है। उनका क्राइटेरिया क्या है? उनका आईडी ओ कनेक्ट में परचेज किया हुआ होना चाहिए, तो उनको ट्रैफिक मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जिन्होंने पैकेज बाय नहीं किया है अभी तक वो कनेक्ट का, उनको सेकेंड साइकिल में मिलेगा। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, सर अभी तक सितंबर से लेके हम लोगों ने पैकेज बाय किया था, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। तो उनके लिए मेरा जवाब है कि जिन्होंने 10 सितंबर तक अपना विड्रॉल लगाया था क्रिप्टो में, उन सभी का विड्रॉल आ चुका है। कई लोगों को हमने देखा भी है और हम सब के जो मेंटर हैं राजेंद्र भटकर साहब, उनके पास 2-2 पेमेंट विड्रॉल आया है। 10 सितंबर के बाद में भी उन्होंने जो विड्रॉल लगाया था वो भी क्रिप्टो करेंसी से उनका आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले आई सर ने बोला था कि हमारे ओईएस में वो सिस्टम आने वाला है जहां पर हम जो पहले हमारे पेंडिंग विड्रॉल है उसको हमको एडिट करने का मौका मिलेगा। हम अगर बैंक का प्रपोजल डाले हैं पेमेंट लेने के लिए तो हम क्रिप्टो में कर सकते हैं। जिन्होंने क्रिप्टो में डाला है वो बैंक पेमेंट के लिए प्रपोजल वहां पर एडिट करके डाल सकते हैं। कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए मैंने देखा था ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन में ये सुविधा आई थी सॉरी, और हम लोगों ने उसको देखा भी था। लेकिन अभी तक इकोसिस्टम में जो हम क्रोम ब्राउजर से जब लॉगिन करते हैं तो अभी वहां पर वो चीज नहीं दिखी है।
आई होप कि बहुत जल्द वो सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल सकता है कभी भी। तो अपने OES पर नजर बनाए रखना है दोस्तों। सेकंड हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट को लेकर के मैं आज सबको आगाह कर देना चाहता हूं। कार्ड पेमेंट में बहुत सारे लोगों का अब कार्ड पेमेंट स्मूथली हो रहा है। कई लोगों का बार बार उनका जो है लिमिट जो है एक्सीड दिखाता है। तो लिमिट एक्सीड दिखाता है तो आप एक एक घंटे के बाद प्रयास कर रहे हैं, करते रहिए। जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन महीना दिन से जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है उसी कार्ड से, तो आपको बैंक में संपर्क करना चाहिए। बैंक में जाइए, वहां पर संपर्क कीजिए और बैंक मैनेजर से ये बातों को रखिए कि सर ये कार्ड से हमारा इंटरनेशनल पेमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए कोई चीज यहाँ पर डिसेबल तो नहीं किया गया है, आपको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वहां पर अनेबल होना चाहिए। वो चीज फिर से आपको रीचेक अपने बैंक से जाके करना है। दूसरा कि जिनके भी कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है उनको मैं बता दूं, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक से, धड़ल्ले से हो रहा है। SBI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट बराबर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन भाई बहन को पैकेज बाई करना है और वो तैयार हैं उनको कर लेना चाहिए। चूंकि आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है, तो आज और कल 2 दिन पैकेज बाई होगा दोस्तों। क्यों होगा कि परसों 30 तारीख को शनिवार है और 31 तारीख को 31 दिसंबर को रविवार है। तो रविवार को पूरे दुनिया के बैंक हॉलीडे होते हैं, छुट्टी हो जाती है और साल का अंतिम दिन भी है, आखिरी दिन। तो बैंक जो है अपने कैलेंडर को चेंज करते हैं। तो कुछ दिन, कुछ समय के लिए, घंटों के लिए पूरे दुनिया का बैंक जो है वेबसाइट क्लोज कर दिया जाता है। आपका जो कैलेंडर है नए वर्ष का, उसको सिस्टम में अपडेट करने के लिए पूरा सिस्टम को बंद करके रन किया जाता है। ये चीजें मुझे हमारे ही ग्रुप में बैंक मैनेजर, कई बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इस तरह से होती है बातें। मैंने उनसे डीपली जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को कुछ घंटों के लिए या पूरे दिन के लिए पूरे बैंक सिस्टम को बंद करके और रन किया जाता है। तो हो सकता है जो भाई बहन हमारे यहाँ पर अगर ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए 31 दिसंबर को सोचे हुए हैं तो कृपया वो जोखिम आप न ले, 30 तारीख को ही कर ले। और मैं तो समझता हूं 30 तारीख को आखिरी दिन होगा। उस दिन लगता है कि इंडिया में सेकेंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे तो नहीं है, कोई देख के बताइए तो आदित्य भाई। सेकेंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे? सर पहला सैटरडे खुला रहता है, सेकंड बंद रहता है और तीसरा खुला रहता है, चौथा बंद रहता है, लास्ट बंद रहेगा। तो लास्ट तो बंद रहेगा, लास्ट ही है। फोर्थ सैटरडे है 30 तारीख को, इसलिए आप लोग बारीकी से समझ, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिए, टेक्निकल चीज है। फोर्थ सैटरडे बैंक हॉलीडे, ऐसे भी 30 तारीख को बंद, 31 तारीख को बंद और 1 तारीख को भी बंद। तो लगातार 3 दिन बैंक बंद। और बैंक का शेड्यूल है, नियम है कि वो साल के आखिरी दिन अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि 29 तारीख को ही वो लोग सारे काम निपटाएंगे। तो आज और कल 2 दिन हम लोगों के पास में समय है। इस आज आप लोग आज और रात तक सबका फ्लेबलेस होगा। कल से आपको प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हो जाएगा 29 तारीख को, क्योंकि कल ही तक बैंक है। तो जो लोग पैकेज बाय करना चाहते हैं वो लोग आज से कल तक कर ले, संभव आज ही करें, आज से रात तक। कल जब बैंक खुलेगा तो वो लोग अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे सिस्टम अपडेट का। तो जब हम लोग कार्ड पेमेंट करते हैं तो 3 लोग बीच में होते हैं, आपका बैंक, पेमेंट मर्चेंट और RBI। तो जब बैंक ही क्लियर नहीं करेगा तो आपका पेमेंट होगा कैसे?
और बैंक भी चाहती है, मैं इंडियन बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, फॉरेनर में क्या होता है मुझे मालूम नहीं। इंडियन बैंक में जो मैनेजर लोग हमारे साथ में हैं, फाउंडर हैं, वो लोग बताते हैं कि उनके पास जो धन जमा होता है, यानी किसी का भी जो पैसा वहां पर जमा है, वो चाहते हैं कि वो पैसा उनके बैंक से ना निकले, क्योंकि उनको लेखा जोखा दिखाना पड़ता है कि उनके पास एसेट वैल्यू क्या है 31 दिसंबर तक, उनके तिजोरी में कितना पैसा है, उसके अनुसार उनको क्रेडिट मिलता है बैंक को। तो बैंक कुछ ऐसा सिस्टम में, जैसे जैमर नहीं लगता है, जैमर कि आपका फोन ही कॉल नहीं लगेगा, तो उस तरह का कुछ सिस्टम वो लोग लगा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, ताकि आपका ट्रांजैक्शन ही ना हो पाए। ये कुछ बारीकी चीजें मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों को हमसे ज्यादा बेटर नॉलेज हो, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं मीटिंग समाप्त होने के बाद। तो ये चीजें अभी करंट सिनेरियो में है, तो मेरा सलाह होगा कि जो भाई बहन अपना ओकनेक्ट पैकेज बाई करना चाहते हैं और $93 में $50 अभी डिस्काउंट पर है, और मुझे नहीं लगता है कि ये टाइम एक्सटेंड होगा, ये समय एक्सटेंड नहीं होगा और न ही ऑफर एक्सटेंड होगा, इसलिए कि ऑलरेडी 8 महीने हम लोगों ने ओ कनेक्ट को मुफ्त में मजा लिया है, और आज आप देख रहे हैं कि वो ट्रैकर भी गायब है। क्यों गायब है? आप लोग हमसे पूछ रहे थे सर वो ट्रैकर नहीं दिख रहा है। जो लोग पैकेज बाई नहीं किए हैं, क्या आपको वो कनेक्ट दिख रहा है? जो लोग पैकेज बाई नहीं किए हैं वो कनेक्ट का, क्या आपके इकोसिस्टम में वो कनेक्ट दिखता है? नहीं दिखता है। जब आप वो कनेक्ट का पैकेज बाई करते हैं तब आपको वो दिखता है दोस्तों। तो दैट्स व्हाई वो ट्रैकर पैकेज के लिए रेडी है। तो जब वो कनेक्ट पैकेज के लिए रेडी है, वो ट्रैकर पैकेज के लिए रेडी है, वो ट्रैकर भी हमारा पैकेज के लिए रेडी है, इसलिए ओईएस से गायब हो चुका है। जब आप उसका पैकेज आप मार्केट प्लेस में जाइए तो वहां वो ट्रैकर आपको दिखेगा। आप मार्केट प्लेस में अभी जाइए, देखिए वहां पर वो ट्रैकर आपको दिखेगा निश्चित रूप से। और मैं मीटिंग लेते लेते अभी आपको मैं देख करके बता रहा हूं कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, मार्केट प्लेस में वो ट्रैकर दिख रहा है। कांग्रेचुलेशन। सभी को बधाई हो। आप सबको बधाई हो। वो ट्रैकर दिख रहा है, पैकेज बाई के लिए एलिजिबल है। आप सबको दिख रहा है? यस, मार्केट प्लेस में यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आ गया है। गेट इट नाउ हमने किया। गेट इट नाउ करने के बाद में मार्केट प्लेस में गए, गेट इट नाउ किया, तो यहाँ पर देखिए योर फ्री ट्रायल इज ओवर, प्लीज चूज प्लान टू कंटिन्यू। अभी देखिए यहाँ पर उसका पैकेज के लिए नहीं दिया गया है, सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आ रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ आदित्य भाई? वो ट्रैकर पैकेज बाई के लिए रेडी है। अभी और पर जीरो कॉइन मांगता था।
हाँ, 0 वहां पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि सर रात में आने वाले थे और इसी के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन वो बिजी होने के कारण वो हम लोगों के सामने नहीं आ पाए। लेकिन मुझे पता है कि आज रात तक या कल सुबह तक ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मुझे जहां तक विश्वास है। इसलिए कि मैं एक एक गतिविधि पर ध्यान रखता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी मीटिंग शुरू होते ही कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि सर वो ट्रैकर नहीं दिख रहा है, तो लोग परेशान हो गए। अरे भाई, वो ट्रैकर नहीं दिख रहा है तो खुशी बनाओ, नाचो गाओ, क्योंकि वो ट्रैकर अब सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी है। और मैंने आपको सिम्टम बताए, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने सिस्टम बताया है, उससे आपको समझ में आएगा कि अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। मैं चाहता हूं कि मैं जिस आंखों से देखता हूं ऑन पैसिव को, वो आप भी देख पाए। आप किसी यूट्यूबर के भरोसे ना रहें, आप किसी लीडर के भरोसे ना रहें। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको हम अपनी आंखों से सर के द्वारा होने वाले कार्यकलापों को दिखा सके, समझा सके। अभी एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 250 से ज्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यहाँ पर हम सब की आर्थिक आजादी की इतिहास लिखी जा रही है बैकएंड पर, लेकिन अफसोस कि हमारे कुछ भाई बहन उसको नहीं देख पा रहे हैं कि कल क्या होने वाला है। मैं देख पा रहा हूं। वो इसी तरह से जैसे 9 और 6 डिजिट एक ही है, उल्टा देखिए तो 9, सीधा देखिए तो 6, लेकिन हम उसको उल्टा भी नहीं कर सकते और सीधा भी नहीं कर सकते। आपको अपना जगह बदलना पड़ेगा, आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा, तब आप उसको अपने जगह से 6 देख सकते हैं, कोई अपने जगह से 9 देख सकते हैं। जगह बदलना पड़ेगा आपको, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपके दिल की धड़कन को सुनता है और बताता है कि आपको सांस में क्या प्रॉब्लम है, और उसी से डॉक्टर एक समझता है कि आपके होल बॉडी में क्या हो रहा है, आपके एब्डोमेन में क्या हो रहा है। लेकिन माध्यम तो स्टेथोस्कोप है ना, माध्यम स्टेथोस्कोप है, उसको कान में लगाना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। स्टेथोस्कोप टेबल पर रखा हुआ है, डॉक्टर अनुभवी है, तो क्या वो आपका चेकअप कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको आपको कान में लगाना पड़ेगा, आपको अनुभव होना चाहिए, तो आप सारी चीजें, दिल की धड़कन सुन सकते हैं। उसी तरह से ऑन पैसिव की दिल की धड़कन को सुनना है तो स्टेथोस्कोप, मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन है दोस्तों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको सुनने का माध्यम स्टेथोस्कोप क्या है? मीटिंग, फंक्शन और सेमिनार, यही माध्यम है। और आपका अनुभव वो बताएगा कि ऑन पैसिव में आगे क्या होने वाला है, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। एग्जैक्ट आप एक डॉक्टर की तरह यहाँ पर बता सकते हैं कि ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसर से कोई बात होता है या कोई बाहर के लीडर हमको बताते हैं कि अब क्या होने वाला है। मेरा अनुभव और मेरा स्टेथोस्कोप बताता है कि अब ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। वही चीजें आप भी कर सकते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं। आप भी स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो क्या आपको दिल की धड़कन नहीं सुनाई देगी? क्या सबको सुनाई देगी, जैसे डॉक्टर को सुनाई देता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऐड करना पड़ता है अनुभव। यानी आपके द्वारा जो लगातार बार बार जो मीटिंग आप अटेंड करते हैं, वो अनुभव आपको सिखाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो टू द पॉइंट हम लोग आते हैं। वो ट्रैकर गायब हुआ है तो निश्चित रूप से उसका फ्री ट्रायल ओवर हो चुका है और वो हम सब के लिए पैकेज के लिए रेडी है। तो पैकेज कैसे बाय करना है? कि आपको पॉकेट से लगाना है? नो, हमको पॉकेट से और आपको पॉकेट से अब नहीं लगाना है। एक आखिरी बार सर ने कहा था
कि आपको अपने पॉकेट से लगाना है। एक आखिरी बार आपके पॉकेट में हाथ देने की जरूरत है। जीवन में, लाइफ में, आने वाले कई पीढ़ियों तक एक आखिरी बार आपको $96 देना है। इसके बाद कभी कभी नहीं आपके पॉकेट में हाथ लगाने की जरूरत है। दैट्स वाई अभी आपके बैलेट में 0 है और सर ने कहा कि दोबारा आपको लगाना नहीं, तो क्या होगा? उनको बैलेट में डालना पड़ेगा, एनी हाउ डालना पड़ेगा। आपसे ज्यादा वो परेशान है दोस्तों। आप और हम उतना परेशान नहीं है जितना परेशान हमारे ग्रेड सीओ एस मुखारा सर है। वो चाहते हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हम लोगों के बैलेट में पैसा डालें ताकि वो लोग पैकेज बाई कर सके। वो ट्रैकर का, वो एकेडमी का, वो पाल का, बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। अभी वो डोमिन आ रहे हैं, वो एंजॉय आ रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में है जो अभी आपको लगातार जनवरी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको खरीदे किसको ना खरीदे। इतने प्रोडक्ट आपके ओईएस में दिखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन बस इंतजार है कि आपके बैलेट में वो चीज दिखना चाहिए। उसके लिए सर मेहनत कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं अंदर की बात, अगर सर नहीं भी आते, कोई अनाउंसमेंट नहीं भी होता है, तो मेरी बात को आप डायरी में नोट कर लीजिए। अचानक आपके बैलेट में कुछ दिखने वाला है। अचानक कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई पॉपअप मैसेज नहीं आएगा और अचानक आपके बैलेट में वो कॉइन दिखेंगे 31 दिसंबर तक। ये मेरा अनुभव कहता है, कोई कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है। मेरा स्टेथोस्कोप ये बताता है ऑन पैसिव के धड़कन के बारे में कि 31 दिसंबर तक एनी हाउ हम सबके बैलेट में दिखने वाले। नहीं दिखा बाई चांस तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि जनवरी में हमारे सर बल्क पेमेंट देने के लिए रेडी है। कोई दिक्कत नहीं। आज 28 हो गया, 2-3 दिन की तो मामला है। ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। तो घबराना नहीं है। तो मैंने आई होप कि मैं बहुत ही विस्तृत आप सबको बता दिया। दूसरा जो 360 में बातें निकल के आई, सर से बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या कंपनी अपने आप को अपग्रेड करने के बाद, सारी चीज बनाने के बाद कंपनी को सेल कर देगी, बेच देगी। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, बुद्धिजीवी लोग, कि कंपनी जब सब चीज ओवर कर लिया तो क्या अब कंपनी अपने आप को बेच सकता है किसी को? नो। उसका आंसर है कंपनी इज नॉट एंड विल नेवर बी फॉर सेल। कंपनी इज नॉट एंड विल नेवर बी फॉर सेल। कभी भी हम बेचने वाले नहीं हैं। अभी आप सबको पता है कि हमारा पेमेंट मर्चेंट खुद का काम कर रहा है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमने थर्ड पार्टी को हायर किया है। थर्ड पार्टी पेमेंट मर्चेंट को हायर नहीं किया। सर ने बोला था कि हमने एक अनुभवी कंपनी को हायर किया जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस है, उनको हमने हायर किया है ताकि वो हमें बता सके, गाइड कर सके कि अभी पेमेंट मर्चेंट में कोई भी ग्लिचेज है तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए तो जब वो पेमेंट मर्चेंट हमारे साथ काम कर रहा है तो जब उसने देखा यहाँ का जलवा और ट्रांजैक्शन, तो उसके मुंह में पानी आने लगा और उन्होंने सामने से प्रपोजल दिया सर को, क्या हम इसे खरीद सकते हैं, क्या आप इसे बेचेंगे? तो सर ने कहा नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं इसे बेचने के लिए नहीं बनाया हूँ, मैं इसे ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के लिए बनाया हूँ, मैं इसे करेक्शन टू करप्शन के लिए बनाया हूँ, मैं ये बेचने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों का जो प्रश्न है उसके लिए मैंने आप सबको जवाब दे दिया। अपकमिंग ईयर विल बी
रिमेम्बर होने वाला है, यादगार होने वाला है। जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, हमारे और आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद से हम लोग सब बाहर आने वाले हैं। एक नए जीवन में, नए एरा में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। ये 2-3 दिन के बाद, ये 2-3 दिन हमारे और आपके जीवन में बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, और शायद आप लोग उसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे अभी तक। मुझे जहां तक पता है, इसलिए कि विगत कई एपिसोड में मैं बता रहा हूं कि जो बड़े बड़े लीडर हैं अपने आप को बोलते हैं कि आई एम द फादर ऑफ ऑन-पैसिव, हमने ही जन्म दिया है और हम ही सब करता धरता है। वो लोग भी आज ग्रुप बना बना के पीछे से क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस प्लान भेज रहे हैं, पीछे से टूथपेस्ट वाला प्लान भेज रहे हैं, साबुन वाला प्लान भेज रहे हैं। आदित्य भाई क्या बोलते हो? अभी लेट है। यस सर, अभी देरी है, साबुन बेच लो, तो बाल वाले को कंघी बेच लो, अभी लेट है इसमें। भाटकर सर भी आए हुए हैं आज। वेलकम वेलकम भाटकर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है इनक्रेडिबल इंडिया पर। उनको को होस्ट बनाइए। बन गए सर। यस, संजय तो सुमन ने फोटो खींच के भेजा था, उससे पता चला। ओके ओके, तो आप कैमरा कुमरा ठीक कर लीजिए भटकर साहब, इसलिए कि अगली जो आवाज होगी आपकी होगी। मैं अब थोड़ी देर में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, तो आप कैमरा कुमरा ठीक करके और वीडियो ऑन करिए ताकि हम सब अपने ग्रेट मेंटोर का दीदार कर सके। अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं भटकर साहब, तो दोस्तों ये सारे सिनेरियो हैं, और कल 360 का जो अपडेट था, प्रोग्रेस रिपोर्ट था, मैंने ईमानदारी से वर्ड बाय वर्ड आपके सामने रखा है, कोई उसमें नमक मिर्ची नहीं लगाया है। जो लोग रात में सुने थे वो मेरे साथ एप्रिसिएट कर पा रहे होंगे कि जो बातें वहां पर कही गई थी वो अक्षरशः मैंने वही चीजें यहाँ पर आप सबके सामने रखी है। और पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने बहुत ही क्लियर कट बताया है। वेलकम भटकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भटकर साहब बहुत टकाटक एकदम हैंडसम लग रहे हैं दोस्तों। तो ये होता है ना कि अपने गुरुदेव को देखने के बाद आदमी तरोताजा हो जाता है, और गुरु जो होता है कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। तो भटकर साहब को देखने के बाद एक नई ऊर्जा संचालित हो जाती है हम लोगों के बीच में। और मैं कई बार कहा हूं कि 2020 से हम लोगों ने जब ऑन-पैसिव को शुरू किया था तो भटकर साहब के आवाज को सुनता था और आवाज को लोगों को भेजता था कि ये ऑन-पैसिव है। जस्सी भाई के आवाज के रिकॉर्डिंग को भेजता था, ये ऑन-पैसिव है। और हम आप सब सौभाग्यशाली हैं कि भटकर साहब हमारे बीच में है। कहते हैं ना कि भक्त अगर दिल से पुकारे तो ईश्वर को आना पड़ता है। वैसे ही हम सभी जितने भी भाई बहन हैं, 250 से ज्यादा लोग यहाँ पर सुन पा रहे हैं, करीब 300 के करीब लोग हम हैं। तो हम लोगों की पुकार हमारे भटकर साहब को आने के लिए मजबूर कर दिया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल आप लोग स्टे ट्यून रहिए दोस्तों, घबराना नहीं है, डरना मना है। और जो बैंक का सिनेरियो मैंने क्लियर कट बताया, आज से कल तक जिनको भी पैकेज बाई करना है आज ही बल्कि कर लीजिए, क्योंकि कल 4th सैटरडे है, सॉरी परसों 4th सैटरडे है। सर एक करेक्शन करनी थी, फिर इस बार ना 5 शनिवार है प्लीज। 5 शनिवार है? हाँ ये सर 2 से शुरू हुआ था, इस बार ये 5वां है, मतलब 3 वर्किंग डे हैं। आज थर्सडे, संडे नहीं, आज तो वीरवार है ना, वीर शुक्र शनि है। थर्सडे गुरुवार, आज जुम्मा है। जुम्मा है, कल जुम्मा है। आज जुमेरात है, सॉरी आज जुमेरात है, कल जुम्मा है। तो हो सकता है कल जुम्मा को चुम्मा देने आ जाए हमारे ऐसा, निश्चित रूप से। तो घबराना नहीं हम लोगों को, और अक्सर वो जुम्मा को ही चुम्मा देने आते हैं। और जो भी ग्रेट न्यूज और ग्रेट चीजें हुई है ऑन-पैसिव में दोस्तों, याद कीजिए आप, वो जुम्मा को ही हुआ है। और हमारे ग्रेट सीईओ मुफारा सर जुम्मा की नमाज अदा करते हैं और रात में आकर के बहुत सारी खुशियां हम सबको देते हैं। तो मेरा पूरा अनुमान है कि कल जुम्मा को वो जरूर हम सबसे दीदार होंगे
और जो वेबसाइट हमारे स्टेथोस्कोप लगाने के बाद मैंने देखा इसका धड़कन, इससे प्रतीत होता है कि कल बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है दोस्तों। तो अपने इकोसिस्टम पर नजर बनाए रखिए। जिनको भी पैकेज बाई करना है आज से कल तक आप लोग कर लीजिए, परसों का इंतजार मत कीजिए, नहीं तो आपका पेमेंट भी कट जाएगा और आपका पैकेज भी बाई नहीं होगा। तो जब करना ही है तो कल क्यों, आज ही क्यों ना करें। और जिनको भी पेमेंट परचेज करने में दिक्कत होगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, तो मैं आपको जरूर मदद करूंगा। और एक चीज है कि आप मेरे कार्ड से करवाएंगे तो कुछ ज्यादा आपको पे करने पड़ेंगे, इसलिए कि टू द आरबीआई गाइडलाइन, चूंकि जिनका 7 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उनको 20% देना पड़ता है टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को। तो हमारे कार्ड से करेंगे तो थोड़ा सा आपको दर्द ज्यादा होगा, आपको थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, या आपको कोई भी टेक्निकल जरूरत हो वो भी मैं मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि हम बाद में क्यों, पहले लाइन में हम क्यों ना खड़े हों। कल भी मैंने जिक्र किया था कि जब बुफे सिस्टम चलता है या कहीं खाने पीने का प्रोग्राम होता है तो पहले लाइन में हमको खाना चाहिए। सेकेंड लाइन में आंधी आ जाए, पता नहीं भगदड़ हो जाए, पता नहीं मार हो जाए, क्या हो जाए, आई डोंट नो, लेकिन पहले लाइन में खड़े होकर खाने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। तो हम लोग पैकेज बाई करेंगे जो लोग छूट गए हैं, और पहले लाइन में खड़े रहेंगे ट्रैफिक के लिए और हर चीज के लिए। जो लोग एकदम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कहने का मतलब है कि कोई उपाय नहीं है, तो आप इंतजार कीजिए और देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। बचा खुचा रहेगा तो आपको जरूर मिलेगा जरूर, पक्का, ये पूरा इत्मीनान रखिए। कोई छूटेगा नहीं, कोई यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, सबको हाथ पकड़ करके ऐसा ऊपर ले जाने वाले हैं, इसलिए कि उनका जो स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, डन डील, प्लग एंड प्ले सिस्टम, 100% उस पर वो कायम रहने वाले हैं दोस्तों। और जितने यहाँ पर जीरो हैं वो निश्चित रूप से हीरो होने वाले हैं। और जनवरी मंथ है आपको हिला कर रख देगा दोस्तों। आप अपेक्षा भी नहीं रखे होंगे, वो चीजें आपको मिलने वाली है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कुछ यहाँ पर शेयरिंग लेंगे। शेयरिंग आज ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मुझे अभी निकलना है, सब लोग रेडी हैं फैमिली जाने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों को रोक के जबरदस्ती और टाइम लिया हूं कि नहीं, मैं अपने परिवार से बिना मिले मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या एंजॉय करूंगा। अगर हमारा परिवार ही साथ ना हो तो फिर एंजॉय का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सभी हमारे परिवार हैं, फैमिली मेंबर हैं, और निश्चित रूप से आपके साथ रहने का मजा ही कुछ और है, एक नशा कुछ और है, नशा है ये आपके साथ बात करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, यही ऊर्जा हमें निरंतर प्रयासरत में रहता हूं कि आप सबके सामने आऊं। और आज का जो ये रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर जब जाएगा तो इसको आप जन जन तक पहुंचाइए। जो लोग मीटिंग में अभी नहीं आ पाए हैं उनको भी ये मैसेज मिल जाए, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम। मैंने अपना काम कर दिया, तो ये आपका काम है इसको जन जन तक पहुंचाना। तो आप सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट। और निश्चित रूप से अभी भटकर साहब हमारे बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। एक बार आप कंफर्म कीजिए आदित्य भाई, और आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य भाई, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम। यस सर, भाटकर सर ऑन द बोर्ड सर, वेरी वंडरफुल शेयरिंग संजय सर। और ये सही बोला संजय सर ने कि ऑन पैसिव की किचन में काफ़ी कुछ तैयार हो चुका है हम लोगों में बचने के लिए। और आपके पास 2 दिन ही शेष हैं और तीसरा दिन तो हाफ वर्किंग डे होता है, और शनिवार से पहले अगर पेमेंट कर दी जाए तो अच्छी बात है। हम तो बनिए लोग तो शनिवार को वैसे भी पेमेंट ही नहीं करते किसी को, तो बहरहाल रहे फिर 2 ही दिन गए हैं, और वीरवार और शुक्रवार। तो जितना जल्दी हो सके आप वो कर लो और अपने आप को मैनेज कर लो। अगर कोई थोड़ा बहुत पैसे कम है, 1000-2000 है, तो किसी से मांग के कर लो। तो यही है कि पंगत लगने वाली है, ठीक है। और
कुर्सियां बिक चुकी हैं, तो आओ और बैठने के लिए अपनी वो क्या कहते हैं उसको एलिजिबिलिटी पूरी कर लो। और अभी मैं अपनी भाटकर सर को टकाटक सर आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड गिव योर वैल्यूएबल शेयरिंग। Yes, welcome our respected mentor from Amravati, Rajendra Bhatkar Sahab. Most welcome. भाटकर सर मेरे को लगता है वीडियो ऑन करते हैं वो बाहर हो जाते हैं। आगे वीडियो ऑन आगे मत कीजिए, वीडियो ऑन मत कीजिए भटकर साहब, आपकी आवाज ही काफी है, आपकी आवाज के लोग दीवाने हैं। बिल्कुल अपना माइक खोलिए, सिर्फ एक बार टच करिए माइक को। हाँ प्लीज ओपन योर माइक भटकर साहब। भटकर साहब, तो आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, अगर आपकी साउंड माइक नहीं खुल पा रही है तो आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, इसलिए कि बिना आपके सुने हम लोग जाने वाले नहीं हैं। यस, पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं भटकर साहब, और बहुत जल्द हम सबके सामने आने वाले हैं। और आज हम लोगों का शेयरिंग नहीं लेंगे, भटकर साहब के बोलने के बाद कुछ लोगों का प्रश्न होगा तो आप हैंड रेज करके रखिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और इस मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मुझे निकलना भी है। तो बहुत जल्द भटकर साहब आ रहे हैं। रूपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रूपचंद जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। सर मैं कह रहा था, आपसे पूछा था, मैं बच्ची थी मेरी 14 साल की, तो उसका अपने नाम से कर लिया हूँ जी। तो अभी मीटिंग में कहीं ज्वाइन जिसे हो रहे हैं तो उसी का नाम आ रहा है सर, जिसे मैं ज्वाइन हूँ मेरा नाम है तो वहां पे उसका नाम आ रहा है सर, वैसे रहेगा क्या? हो ओईएस में नाम तो उसी का है, वो जा नहीं रहा जो नीचे ओईएस नंबर, वो ओईएस में आप एडिट करके नाम चेंज करेंगे तब तो चेंज होगा ना सर। नहीं चेंज हो रहा, चेंज किया फिर आ जा रहा बाद में। नहीं, आपने देखिए पहले चेंज करेंगे, आप ओईएस के प्रोफाइल में जाइए, वहां एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, एडिट करिए, सुन लीजिए पहले, एडिट करिए, चेंज करने के बाद ऊपर सेव का बटन है, सेव, उसको सेव वाला दबाइए तब चेंज होगा। नहीं सर वो करने वो सर हो जा रहा, जो नीचे एकदम आकर के जो नीचे है ना ओईएस एकदम नीचे, हाँ, वहां पे ओईएस नंबर। अच्छा सर, वहां भी चेंज करना होगा। जब आप एडिट करें तो प्रोफाइल में चेंज करने के बाद ओईएस आईडी होता है नीचे, वहां पर भी जाकर के आपको सेव करना पड़ेगा, इसके बाद सेव करिए। अच्छा सर, ठीक है सर, हो जाए। थैंक यू सर। या वहां पर ओईएस, पहले आप ओईएस प्रोफाइल में चेंज करके सेव कर लीजिए, फिर नीचे जाइए ओईएस आईडी के पास में, ओईएस आईडी के पास में वो चेंज करने के बाद वहां पर वो टिक वाला निशान को टच कर दीजिए, वो बराबर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। तो भटकर साहब फिर हम सबके बीच में आ चुके हैं। भटकर साहब, क्या आप कंफर्टेबल हैं? ओपन योर कैमरा कुमरा ऑन कीजिए भटकर साहब। पहले माइक ऑन कर लो सर। लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है उनका। नेक्स्ट और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज जल्दी जल्दी कीजिए, सेशन को हम ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। दिनेश चौधरी जी, वेलकम। संजय सर गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ा लेट जुड़ा है। गुड मॉर्निंग दिनेश चौधरी जी। सर बोल रहा हूँ कि मैंने विड्रोल लगाया है सर, आवाज आ रही है सर? यस यस, कंटिन्यू। हेलो, बोलिए आप। अनम्यूट हो गया सर। हेलो, बोला सर विड्रोल लगाया है, आईएफसी कोड डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? स्विफ्ट कोड नहीं डाला हुआ है सर? नहीं मिले,
वो फिर एडिट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप एडिट करके वहां पर स्विफ्ट कोड डाल लीजिएगा। आईएफसी कोड सिर्फ आपको नेशनल यानी इंडिया के अंदर में ट्रांजेक्शन के लिए है, और आईएफसी कोड से हम विदेशों से पैसा ना मंगा सकते ना भेज सकते हैं, उसके लिए स्विफ्ट कोड ही डालना पड़ेगा। नेक्स्ट तिलकधारी चौहान जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, एक यूजर है और इस फोन पैसे में आने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा बोलेंगे सर आपसे कुछ जानकारी के यूजर लिए। आए तो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर आने के लिए तैयार है? मीटिंग में? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड नहीं, मॉर्निंग सर। यूजर को ये मीटिंग में आने के लिए अलाउड नहीं है, ये सिर्फ फाउंडरों का मीटिंग होता है। यूजर के लिए हम लोग अभी मीटिंग बाद में करेंगे, लेकिन अगर वो मीटिंग में है तो आइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हम आवेले सोचे एकरा में कौन कौन उपाय होबो है? आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ओईएस में। तिलकधारी जी, आप अपना एफिलिएट लिंक से उनको रजिस्टर करा दीजिए। जी जी सर। सर आप 2 दिन से 25 तारीख को और 26 को नहीं थे सर। हम लोग का बहुत सुनापन लग रहा था, न कोई वीडियो आ रहा था अपडेट। आप दिन रहते नहीं हैं था तो मैं। हमेशा अपडेट देते रहते हैं सर, तो एक दिन अब नहीं था। हमारा हाँ सर 25 को कोई अपडेट भी नहीं आया, तो हम लोग का एकदम पूरा मियाज सूखा हुआ था कि सर नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। 25 को सुने कि कुछ होने वाला भी कुछ तो मीटिंग उटिंग भी नहीं हुआ, वही इनक्रेडिबली इंडिया पर हुआ भाटकर था। सर आगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भटकर साहब। कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो लेकिन बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, फिर हमारे बीच से वो निकल जाते हैं। तो ईश्वर का यही रूप होता है, आना और जाना। तो बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस संदेश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन